करवा चौथ हिंदू समाज में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्योहार है। इस त्योहार पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इस व्रत को तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है करवा चौथ के व्रत के पीछे की पौराणिक कथा। दर्शकों, मान्यता अनुसार करवा चौथ के दिन महिलाओं द्वारा शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं करवा चौथ के व्रत को लेकर एक लोक कथा यह है कि एक सत्यवान नामक राजा की पत्नी सीता ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना से इस दिन करवा चौथ व्रत रखा, जिससे उसके पति को जीवन दान मिला। दर्शकों, करवा चौथ के व्रत को लेकर ऐसी कई लोक कथाएं हैं, लेकिन विचारणीय यह है कि क्या इन लोक मान्यताओं के अनुसार चली आ रही परंपरा के अनुसार व्रत रखने से वास्तव में किसी को जीवन दान मिल सकता है? क्या व्रत करने का कहीं भी धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है? और क्या पत्नी के व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ सकती है? चलिए इस बात की पुष्टि हम धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। दर्शकों, आज मनुष्यधारी प्रत्येक प्राणी शिक्षित है, लेकिन मानव की विडंबना यह है कि वह अपने धर्म ग्रंथों को नहीं देखता और लोक मान्यताओं के अनुसार समाज में चली आ रही परंपराओं को किए जा रहा है, जो उसके दुख का कारण बनी हुई है, क्योंकि सदग्रंथों में किसी भी तरह के व्रत को रखना मना किया गया है। देखिए, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले की ओर, न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत करने वाले की सिद्ध होती है। गीता जी के इस श्लोक से साफ स्पष्ट होता है कि गीता जी में व्रत करने को मना किया हुआ है, जिससे करवा चौथ व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण हुआ। और इस बारे में पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इसलिए अगले ही श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म करने योग्य है। वहीं करवा चौथ जैसी मनमानी क्रियाओं के विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, तीरथ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी द्वादश बर्तन, जिनसे जम जौरा नहीं डरता। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदहरी हुई। 8 सातें करें कंदूरी, सो तो जन्म धारें सूरी। कहे जो करुआ चौथी कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। दर्शकों, उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि करवा चौथ जैसे मनमाने व्रत से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि करवा चौथ व्रत रखने वाले और कथा सुनाने वाले दोनों गधे व सुअर के जन्म पाते हैं। तो अब स्वयं विचार करें कि पत्नी के व्रत रखने से पति की आयु कैसे बढ़ सकती है। आइए अब आपको ऋग्वेद से प्रमाणित करके दिखाते हैं कि वह परमात्मा कौन है जो अपने साधक की आयु भी बढ़ा देता है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। वहीं सामवेद मंत्र संख्या 822 तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में भी लिखा है कि कबीर देव अपने विधिवत साधक की आयु बढ़ा देता है, अर्थात कबीर परमात्मा साधक की आयु बढ़ाकर उसे सर्व सुख प्रदान करता है। दर्शकों, इन प्रमाणों से पता चलता है कि वह परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो अपने सच्चे साधक की आयु भी बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए शास्त्र अनुकूल भक्ति करना अनिवार्य है और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति एक पूर्ण संत ही प्रदान कर सकता है, जिसकी पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताई गई है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है। जैसे वेद में छंद हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियां व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। वहीं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने पूर्ण संत के विषय में कहा है, गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद। 4 वेद 6 शास्त्र कहा 18 बोध, अर्थात जो संत सर्वशास्त्रों अर्थात चारों वेद, 6 शास्त्रों तथा 18 बोध का ज्ञाता होता है। जैसे 4 वेद एक बोध, 18 पुराण भी एक बोध, इस प्रकार कुल 18 बोध है। उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है।
वह सतगुरु यानी पूर्ण संत होता है और वर्तमान में इन सभी लक्षणों से परिपूर्ण केवल एकमात्र पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें।